Good morning everyone, here I am Miss Rupam Bajpayee, and in our today's class we are going to do some revision work. And as we all are doing revision, so we are going to start revision with particular thing. Like today I am starting with this choose the correct option. So we will complete first of all these choose the correct option kind of exercise of all three lessons. Okay, it means कि हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम सारे ये जो चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस होते हैं एक बार हम इनको रिवाइज कर लेते हैं दैट हाउ वी आर डूइंग, ये हम अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं. ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका रिविज़न कर लेते हैं एंड देन वी विल मूव टू फिल इन द ब्लैंक्स, देन ट्रू फॉल्स, देन क्वेश्चन आंसर्स, देन अदर मोर एक्सरसाइज विच आई हैव गिवन टू यू. दैट इज़ हाउ वी आर गोइंग टू डू आर रिविज़न वर्क. ठीक है, सो हम सबसे पहले देखते हैं हमारा लेसन फर्स्ट. दीज एक्सरसाइजेस आर ऑफ लेसन 1 विच इज़ मी एंड माई नेबरहुड. ठीक है, तो हम हमारे लेसन 1 के चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस को आज सॉल्व करके देख लेते हैं. एंड आफ्टर फिनिशिंग दिस वीडियो, मतलब आप जब ये वीडियो को देख लोगे, मेरा तो फिनिश हो जाएगा, आप जैसे ही इस वीडियो को फिनिश करते हो देखना, उसके बाद आप एक बार फिर से बुक उठाइए अपना और रिवीजन करना स्टार्ट कर दिए. मतलब आप सभी चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस को देखिए, रीड कीजिए. ठीक है, किसी और का हेल्प लेने का भी ज़रूरत नहीं है. रीड बाय योर ओन. ओके, स्टार्ट रीडिंग बाय योर ओन. आपको अपने आप से ही स्पेलिंग्स को अरेंज करके उसको रीड करना है. ठीक है, बिकॉज रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. रीडिंग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होगी. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट वन विच इज़ OUR सराउंडिंग्स. SURROUNDINGS. Our surroundings have. Our surroundings have मतलब हमारे सराउंडिंग में है. क्या है? प्लांट्स, एनिमल्स, पीपल, ऑल ऑफ दीज. क्या है? प्लांट्स हैं. सो यू ऑल्सो can see right now in your surrounding. Are there plants, animals, people? Many more things must be there, no? So these all the things are already present in your surrounding. मतलब आपके सराउंडिंग में, सराउंडिंग क्या होता है, जहाँ आप इस समय बैठे हुए हो वहाँ से आसपास का जो एरिया है, दैट वी से आर सराउंडिंग. उसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा सराउंडिंग है. मतलब हमारे चारों ओर हमारे आसपास का एरिया, दैट इज़ आर सराउंडिंग. तो आपके सराउंडिंग में यू कैन सी देयर प्लांट्स, एनिमल्स एंड पीपल ऑल्सो. ठीक है, पीपल मीन्स क्या होता है, लोग. पीपल मीन्स क्या होता है, लोग. द ह्यूमन बींग्स आर देयर ना, उनको जब वो एक साथ होते हैं तो हम उनको क्या बुलाएंगे, पीपल. ओके, सो दीज ऑल थ्री थिंग्स आर प्रेजेंट इन आर सराउंडिंग. सो वी विल से द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज. ठीक है, अगर हमारे सराउंडिंग में प्लांट्स, एनिमल्स, पीपल्स सब कुछ है, ऑलरेडी है सब कुछ, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑल ऑफ दीज. मतलब ऑल ऑफ दीज मतलब क्या होता है, ये सारे ऑप्शंस जो हैं वो करेक्ट हैं. दैट इज दिस ऑप्शन इज सेइंग. नाउ नेक्स्ट इज वी शुड थ्रो वेस्ट. थ्रो का मतलब होता है फेंकना. थ्रो का मतलब क्या होता है, फेंकना. एंड वेस्ट यू ऑल नो कि घर से जो वेस्ट निकलता है, जो कचरा निकलता है, दैट वी कॉल इट वेस्ट. एंड वी शुड, सो वी शुड हमें करना चाहिए, हमें वेस्ट को थ्रो करना चाहिए. हमें वेस्ट को थ्रो करना चाहिए. वेयर? एवरीवेयर, ऑन द स्ट्रीट, इनसाइड द डस्टबिन और इन द रूम. मतलब आप वेस्ट, आप कचरे को, आप वेस्ट को कहाँ पर थ्रो करोगे. एवरीवेयर मीन्स हर जगह. ऑन द स्ट्रीट, क्या रोडों पर. इन द रूम, आप अपने रूम में उसे थ्रो करने वाले हो. और इनसाइड द डस्टबिन, वेयर यू आर गोइंग टू थ्रो दिस. सो द करेक्ट आंसर विल बी इनसाइड द डस्टबिन. Which one will be the correct option? That is inside the dustbin. Now next one we have, we should keep our surroundings. We should keep our surroundings. हमें हमारे surroundings को कैसा रखना चाहिए, clean, green, both A and B और none of these. कैसा रखना चाहिए, we should keep our surrounding clean, green
बोथ ए एंड बी, सो देयर इज़ द वर्ड गिवन टू यू बोथ, मतलब बोथ का मतलब होता है दोनों, बोथ का मतलब क्या हो जाएगा, ये दोनों, यहाँ पे दिखा है बोथ ए एंड बी ऑप्शन, ए ऑप्शन बी और बी ऑप्शन बी। सो वी शुड कीप आवर सराउंडिंग, हमें हमारा सराउंडिंग कैसा रखना चाहिए। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बोथ ए एंड बी, मतलब हमें उसे क्लीन भी रखना है, ग्रीन भी रखना है। ओके, एंड हाउ वी विल कीप आवर सराउंडिंग ग्रीन, बाय प्लांटिंग, मतलब हम प्लांट करके उसको ग्रीन रख सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव इज वी शुड नॉट, हमें नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट प्लांट ट्रीज, लिटर, यूज द डस्टबिन और नन ऑफ दीज। विच वन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, हमें ट्रीज प्लांट नहीं करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए क्या, नो वी शुड प्लांट ट्रीज, मतलब हमें प्लांट को और ट्रीज करना चाहिए। एंड लिटर का मीन्स होता है थ्रोइंग द वेस्ट, मतलब वेस्ट को फेंकना। यूज़ द डस्टबिन, तो हमें डस्टबिन का यूज़ तो जनरली करना चाहिए, दैट इज़ अ गुड हैबिट, नो वी शुड यूज़ डस्टबिन। नेक्स्ट इज नन ऑफ दीज, दैट ऑल्सो विल नॉट बी करेक्ट, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी लिटर। क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, लिटर, हमें लिटर नहीं करना चाहिए, हमें थ्रो को इस तरह कहीं भी फेंकना नहीं चाहिए। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी लिटर। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज व्हाट कीप्स द एयर क्लीन एंड फ्रेश, व्हाट कीप्स द एयर क्लीन एंड फ्रेश, क्या एयर को क्लीन एंड फ्रेश बनाएगा या रखता है। ठीक है, एयर को क्लीन एंड फ्रेश कौन रखता है या क्या रखता है। सो द options are plants, waste, mosquitoes and none of these. Plants, you all know what are plants, waste also you know what are plants, and mosquitoes also we know, you must have seen mosquitoes, आपके घर में जो छोटे छोटे मच्छर होते हैं एंड उनको ही हम क्या बुलाते हैं, मॉस्किटोज। देन द लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। सो विच वन विल कीप द एयर क्लीन एंड फ्रेश, क्या एयर को क्लीन एंड फ्रेश बनाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी प्लांट। ठीक है, प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स कीप्स द एयर क्लीन एंड फ्रेश, प्लांट्स जो हैं वो एयर को क्लीन एंड फ्रेश करते हैं, वेस्ट डजंट डू दिस, वेस्ट ऐसा नहीं करता, मॉस्किटोज ऑल्सो डजंट डू दिस। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी द प्लांट। Understood? Now I am moving with the next lesson, which is lesson number 2, and there choose the correct option. We are going to solve this exercise. Okay, so I'm turning the page. So here is the lesson second, choose the correct option. ठीक है, ये lesson second के choose the correct option questions हैं, इनको हम अब यहाँ पर एक बार रिवाइज कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, इससे हमारी मेमोरी पावर स्ट्रांग होती है। इफ़ यू विल रिवाइज मोर एंड मोर, थिंग्स बिकम मोर ईजी टू डू। ठीक है, वो क्या होती हैं, चीज़ें और आसान हो जाती हैं। इफ़ इन द क्वेश्चन पेपर यू विल गेट एनी ऑफ दीज, इनमें से आपको कोई भी एक मिलता है, यू कैन ईजिली गेट द आंसर कि आंसर क्या है, यू वॉन्ट नीड एनी वंस हेल्प। ठीक है, क्योंकि चीटिंग हमें करनी नहीं है, आप में से किसी को भी चीटिंग नहीं करना है। यू डोंट इवन नीड टू आस्क द फॉर आंसर एनी वन, आपको किसी से भी आंसर पूछने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू विल रीड मोर एंड मोर, देन नो नीड टू आस्क आंसर्स टू एनी वन, किसी से भी पूछने का ज़रूरत आपको पड़ना ही नहीं चाहिए। सो जस्ट रीड दीज options properly and more time so that you can easily get the answer. So here we have the first one, which is let's solve it out. So here we have the first one, living things. What we have here, living things. So let's see the options. Do not reproduce. reproduce का मतलब क्या होता है, giving birth. reproduce का मतलब क्या हो जाएगा, giving birth. You must have seen that humans also give birth, animals give birth, even plants also giving birth to other plants. There is a process. ठीक है, उससे वो reproduce करते हैं। देन हेयर यू डू नॉट ईट, मतलब लिविंग थिंग्स क्या नहीं करते, दे डू नॉट reproduce. लिविंग थिंग्स when anywhere is written the word living things, then one thing should come in your mind कि क्या होता है living things. At least options should be come in your mind. क्या होना चाहिए कि options तो आपको, options नहीं, एग्जाम्पल्स आपके दिमाग में पहले आ जाना चाहिए। ठीक है, सो लिविंग थिंग्स, व्हाट आर लिविंग थिंग्स, दैट यू ऑल नो, बिकॉज फ्रॉम
द बिगिनिंग आई एम टेलिंग टू यू व्हाट आर द लिविंग थिंग्स, ठीक है। सो हियर द लिविंग थिंग्स विल बी एज यू सी योर ओन सेल्फ, मतलब आप अपने आप को देखेंगे, human being, your parents, these all are the living things. Okay, then next you will see plants. Plants you have seen, no? Plants तो आप सभी ने देखे होंगे ना, so that plants are also living things. Then next animals also you must have seen, so animals are also living things. So this you all know that what are living things, at least example, ठीक है। Then what are the common things which these all the living things do, मतलब ये सारे जो living things हैं ये करते हैं वो चीज़, वो क्या हो जाएगा, that will be जैसे we are moving, animals are also moving except plant, मतलब we are moving मतलब क्या है, चल रहे हैं, we are moving, we are eating, we are breathing, we are reproducing and many more things we all are doing. तो यही सारी क्वालिटीज़ किसकी हैं, लिविंग थिंग्स की हैं। सो हियर द ऑप्शन इज गिवन डू नॉट रिप्रोड्यूस। अब यहाँ पर आया है डू नॉट, मतलब डू नॉट का मीन्स हो जाता है नहीं करना। क्या हो जाएगा डू नॉट का मतलब नहीं करना। सो डू नॉट रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस, डू नॉट ईट, ग्रो और ऑल ऑफ दिस। तो हम तो रिप्रोड्यूस करते हैं तो ये डू नॉट वर्ड यहाँ पे गलत हो जाएगा। हम ईटिंग भी करते हैं तो यहाँ पर भी ये डू नॉट वर्ड गलत हो जाएगा। देन ऑल ऑफ दिस, obviously these two are already incorrect, then how this will be correct? Then the option which is left is only this, C, grow. Now you understood how to reach the answer. This is also a simple method by rejecting which are not correct. Now next one is non-living things. When the word is given anywhere non-living things, then examples should come in your mind. आपके दिमाग में आना ही चाहिए एग्जाम्पल्स। सो नॉन लिविंग थिंग्स आर एक्चुअली वेरी ईजी, लाइक राइट नाउ आई एम यूजिंग दिस पेंसिल, इट्स अ नॉन लिविंग थिंग। आई एम यूजिंग दिस book that this is also a non-living thing. A mobile phone right now in your hand, आपके हाथ में एक मोबाइल फ़ोन है, that is also a non-living thing, non-living thing. And this box, this is also a non-living thing. See, so what are the qualities of non-living things? तो non-living things की qualities क्या हो जाएंगे? हमें तो ये पता चल गया है कि non-living things हैं क्या, बट उनकी क्वालिटीज़ क्या हैं? लाइक सी दिस पेंसिल, कैन दिस पेंसिल मूव बाई इट्स ओन? क्या ये पेंसिल अपने आप से मूव कर सकता है? नो, इट कांट, नो। इफ़ आई डोंट होल्ड दिस, इफ़ आई डोंट कैरी दिस, इट्स नॉट गोइंग टू मूव ना, ये अपने आप से मूव नहीं करने वाली। इवन दिस बुक, इज़ इट गोइंग टू मूव बाई इट्स ओन? क्या ये बुक अपने आप से मूव करेगी, अपने आप से उठकर एक जगह से दूसरी जगह जाएगी? नो, ऐसा नहीं होगा ना। एंड ऑल्सो योर मोबाइल फ़ोन विच इज़ राइट नाउ इन योर हैंड, जो आपके हाथ में इस समय है, विल दिस मोबाइल फ़ोन मूव बाय इट्स ओन? क्या वो अपने आप से एक प्लेस से दूसरे प्लेस होकर चला जाएगा? नहीं होगा ना। सो द थिंग्स विच कांट मूव बाय इट्स ओन, विच कांट ब्रीद, विच कांट ईट, ओके, even not reproducing, so that all the things are non-living things. वो सारे चीज़ जो अपने आप से कुछ काम नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते, that will be non-living things which are not alive, which are not alive मतलब alive मतलब जो जिंदा नहीं है, जिसमें जान नहीं है। like you are alive, you can feel, है ना, आपको क्या होता है, फीलिंग होती है। जैसे if you will stand outside in the ground, then you can feel the sunlight, you can feel the weather, whether it is hot, cool, and things also, you when you touch then you feel how the things are. जैसे आप किसी रफ चीज़ को टच करेंगे then you can feel the thing that is rough, smooth, है ना। so you have feelings, तो आप फील कर सकते हैं चीज़ों को आप। तो इस तरह से चीज़ें लिविंग और नॉन लिविंग को हम अलग कर सकते हैं, ठीक है। सो यू ऑल नो वेरी वेल व्हाट आर द नॉन लिविंग थिंग्स। सो हियर ऑल्सो यू नो दैट दे डू नॉट ग्रो, मूव, ब्रीद और ईट। नॉन लिविंग थिंग्स क्या नहीं करते? नॉन लिविंग थिंग्स इनमें से क्या हो जाएंगे? तो नॉन लिविंग थिंग्स ईटिंग नहीं करेंगे, ब्रीदिंग नहीं करेंगे, मूव नहीं होंगे,
है ना, बाय देयर ओन एंड डू नॉट ग्रो। सो नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो, क्या आ जाएगा, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो। नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो ग्रो नहीं करते, ठीक है, ग्रो नहीं करते, ठीक है। जैसे कैसे ग्रो नहीं करते, जैसे ये मेरा पेंसिल है, क्या ये अपने आप और बड़ा हो जाएगा? क्या इसको मैं अगर शार्प भी करती हूँ तो धीरे धीरे ये ग्रो करके बड़ा हो जाएगा? आप लोग देखोगे कि आपका जो हाइट है, इवन प्लांट्स जो हैं वो बढ़ते हैं, वो ग्रो करते हैं, उनका हाइट बढ़ता है, बट नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं क्या वो ग्रो करते हैं? नो दे डोंट। सो दैट इज़ हाउ ऑल्सो यू कैन गेट दिस आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज कैन नॉट मूव ऑन इट्स ओन। ओन का मतलब होता है वो अपने आप से, खुद से, ठीक है। विच ऑफ दीज कैन नॉट मूव, इनमें से क्या मूव नहीं कर सकता, बाय इट्स ओन मतलब अपने आप से वो नहीं कर सकते। सो द ऑप्शंस आर अ बटरफ्लाई, अ बुक, अ डियर, अ वुमन। तो आप देखेंगे बटरफ्लाई, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट हैव सीन बटरफ्लाइज इन द गार्डन और मैनी वे। तो आपने देखा होगा कि दैट इज़ मूविंग बाय इट्स ओन, वो अपने आप से उड़ रही होती है। अ डियर, डियर भी आप लोगों ने देखा होगा, इट्स एन एनिमल एंड वाइल्ड एनिमल, यू मस्ट हैव सीन अ डियर। So deer also you must have seen, at least in the diagram you must have seen a deer. So it's an animal, so because of it's an animal it's also moving by its own, मतलब वो भी अपने आप से चल रही होती है। A woman, and woman तो यू मस्ट हैव सीन एट योर होम, आपके मम्मा हो सकती हैं, आपकी सिस्टर हो सकते हैं, आपकी दादी माँ, योर ग्रैंड मदर, है ना, योर मैटर्नल पेरेंट्स, इवन मैनी मोर। सो वुमेन ऑल्सो यू मस्ट हैव सीन, विमेन ऑल्सो यू मस्ट हैव सीन। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी, जो अपने आप से मूव नहीं कर सकता है, दैट विल बी अ बुक, बिकॉज दिस बुक इज़ नॉट मूविंग बाय इट्स ओन। मेरी ये जो बुक है ये अपने आप से मूव कर ही नहीं रही है, मुझे ही इसको उठा के लेकर यहाँ से वहाँ जाना पड़ रहा है। सो इट्स नॉट moving by its own na, so that will be the correct option. Now next is which of these is not made by man, which of these is not made by man। इनमें से क्या है जो कि made by man मतलब एक इंसान का बनाया हुआ है, ठीक है। विच ऑफ दिस इज़ नॉट मेड बाय मैन, जो कि इंसान का बनाया हुआ नहीं है, मतलब उन्होंने नहीं बनाया है। मैनी थिंग्स आर नेचुरल इन दिस बायोस्फीयर, मतलब क्या होता है कि हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें हमें नेचुरल मिलती हैं, जैसे एयर यू कैन सी, कोई इसको बना नहीं रहा है, इट्स नेचुरल, नो। And many more things are already there, like you can see the sunlight, that is also natural. You can see trees, you are not making by your own, है ना, आप इसको नहीं बना रहे हो, that is natural things. Even mountains, है ना, river, who's making it? You don't even know who's making it. So it's these all the things are natural. क्या है वो? Natural things है। Now here the question came that is not made by man. The question is not made by man, मतलब कि जो इंसान के द्वारा नहीं बनाया गया है, ठीक है। सो हमें यहाँ क्या बताना है, नॉट मेड बाय मैन। अब आपको यहाँ पे कुछ थिंग्स ऑलरेडी पता हैं दैट दे आर नेचुरल, ठीक है, आपको बहुत सारी चीज़ें पता है कि वो नेचुरल हैं, ठीक है। तो नॉट मेड बाय मैन का ही मतलब नेचुरल है, ठीक है, नॉट मेड बाय मैन। अगर यहाँ पर आता मेड बाय मैन, तो दिस पेंसिल इज़ मेड बाय मैन, दिस बुक इज़ ऑल्सो मेड बाय मैन, your bag is also made by man, your mobile phone is also, your chair, table and many more things in the room you can see now, that all are made by man. Now here the question is not made by man. So let's see the options: flowers, wood, rain, all of these. Flowers, wood, rain, all of these. So flowers aren't made by man. Flowers को क्या हमने बनाया है? No, हमने नहीं बनाया, ओके। Wood, that is also a natural. Then rain, this one is also a natural. Then correct option will be all of these. क्या हो जाएगा correct option? All of these. Next is which of these is a man-made thing? Which of these is a man-made thing? ठीक है, लास्ट में था नॉट मेड बाय, मेड मैन, सॉरी, नॉट
मैन मेड, एंड दिस वन इज मैन मेड, मतलब जो कि मैन मेड है, मतलब एक इंसान ने, एक ह्यूमन ने बनाया है, ठीक है। सो हियर वी हैव एन एग, अ लीफ, अ बकेट एंड लास्ट वन इज एयर, ठीक है। तो एन एग, फर्स्टली ऑप्शन इज एन एग। सो एग, वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग एग, मतलब हम नहीं बना रहे हैं उसको, एग को। द animals, some animals like a hen, you must have seen birds, है ना, they are giving egg, वो क्या करती हैं, वो egg को देती है। now next one is a leaf, leaf is also a natural thing, we are not making it। then here is given air, air is also a natural thing, we are not making it, so this one is also not a man made thing। so here the option is a bucket, ठीक है। बकेट आप सभी ने देखा होगा, इन यू मस्ट हैव सीन एट योर होम, देयर इज़ अ प्लास्टिक बकेट होता है, सम पीपल हैव अ स्टील बकेट ऑल्सो। तो इस तरह से बकेट क्या हो जाएगा, दैट विल बी अ मैन मेड थिंग, ठीक है। सो नेक्स्ट लेसन 3, उसका जो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन है वो हम हमारे नेक्स्ट क्लास में करते हैं। टिल देन यू हैव टू कंप्लीट बोथ दीज एक्सरसाइज, बोथ दीज लेसन्स एक्सरसाइज, ओके। आपको लेसन 1, 2 इन दोनों का ही ये चूज़ द करेक्ट ऑप्शन जो एक्सरसाइज है, इसको अच्छे से लर्न करना है, ठीक है, समझ के लर्न करना है। यू इफ़ एनी वन विल आस्क यू द क्वेश्चन, ठीक है, अगर किसी ने आपसे क्वेश्चन किया दैट व्हाट आर द लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, देन एग्जाम्पल्स शुड कम इन योर माइंड, कि आपके दिमाग में एग्जाम्पल्स आ ही जाने चाहिए। एंड देन द क्वालिटीज़ ऑफ इट, कि क्या होती हैं, इनके फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है, आपको इतना सब कुछ आ जाना चाहिए, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ यू कैन ईजिली गिव आंसर्स एंड यू विल बिकम इंटेलिजेंट। सो टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एवरीवन, बाय बाय।